आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारा फ्यूचर बना रही है ना? लेकिन इसकी पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा रहा और हमें कहाँ ले जा रहा है। सब कुछ शुरू हुआ एक सवाल से। सोचिए, 1950s की बात है। एक ब्रिलियंट आदमी थे, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने बस एक चीज पूछी, क्या एक मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है? बस यही सवाल था। यही वो चिंगारी थी जिसने, आप कह सकते हैं, एआई की पूरी आग लगा दी। तो इस सफर को हम कुछ हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि एआई की शुरुआत हुई कैसे। फिर बात करेंगे उन गेम चेंजिंग मोमेंट्स की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद देखेंगे कि आजकल एआई कहाँ पहुंच गया है। और आखिर में आने वाले कल का सबसे बड़ा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एआई की शुरुआत। थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब एआई बस एक आइडिया था, एक ख्वाब जैसा। तो 1950s में एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट सोचा जिससे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोचिए, एक पर्दे के पीछे कोई है, आप उससे टेक्स्ट पर बात कर रहे हो। अगर आप ये नहीं बता पाए कि वो इंसान है या मशीन, तो मशीन टेस्ट पास कर गई, मतलब एआई सफल है। और फिर कुछ साल बाद 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई, जहां इस फील्ड को इसका ऑफिशियल नाम मिला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो शुरुआत में एआई कैसे काम करता था? सिंपल, इसे रूल बेस्ड सिस्टम कहते थे। इसको ना किसी रेसिपी की तरह समझिए। स्टेप 1 प्याज काटो, स्टेप 2 तेल डालो, स्टेप 3 नमक डालो। मशीन को बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने आते थे। वो खुद से नहीं सोचती थी कि आज नमक थोड़ा कम डालूं। जो लिखा है बस वही करना है। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। तो शुरुआती दौर आसान नहीं था। एआई का सफर, आप जानते हैं, काफी ऊपर नीचे रहा। अब हम बात करेंगे उन मोमेंट्स की जिन्होंने सच में गेम ही चेंज कर दिया। सेक्शन 2, खेल पलटने वाले पल। 1970s और 80s में एक दौर आया जिसे एआई विंटर कहते हैं, मतलब ठंड का मौसम। रिसर्च के लिए फंडिंग बंद हो गई, कोई खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और लोग बोर हो गए थे। लगा कि आइडिया फेल हो गया। लेकिन फिर एक धमाका हुआ। सालों की खामोशी के बाद 1997 में एक मशीन ने दिखा दिया कि वो एक ह्यूमन चैंपियन को भी हरा सकती है। और वो धमाका था डीप ब्लू। 1997 में आईबीएम का सुपर कंप्यूटर। उसने उस वक्त के वर्ल्ड चेस चैंपियन, एक लेजेंड गैरी कैस्परोव को हरा दिया। सोच के देखिए, पहली बार पूरी दुनिया ने देखा कि एक मशीन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में इंसान को मात दे सकती है। इस एक जीत ने एआई को वापस मैप पर ला दिया। कहानियां आगे बढ़ती है साल 2011 में, फिर से आईबीएम, लेकिन इस बार कंप्यूटर था वॉटसन और गेम था जेपर्डी। ये कोई आम क्विज शो नहीं है। इसमें सीधे साधे सवाल नहीं होते, बल्कि घुमाकर पहेलियों जैसे सवाल होते हैं। वॉटसन का जीतना इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि उसने दिखाया कि एआई अब लैंग्वेज को, उसके उतार चढ़ाव को समझ सकता है। और फिर आया 2016 का गेम चेंजर, गूगल डीप माइंड का एल्फागो। इसने गो के वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को हराया। अब गो जो गेम है ना, वो चेस से कई कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इसमें अनगिनत संभावनाएं हैं और जीतने के लिए एक तरह की क्रिएटिव सोच चाहिए। अल्फागो की जीत ने साबित कर दिया कि एआई अब सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि वो सीख सकता है और ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकता है जो इंसानों ने सोची भी ना हो। ये सिर्फ जीत हार की बात नहीं थी, ये मशीनों को इंसानों की तरह क्रिएटिवली सोचना सिखाने की बात थी। तो उन बड़ी जीतों से लेकर आज तक एआई ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब ये कोई लैब में बंद एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो अब आते हैं सेक्शन 3, एआई आजकल। आजकल एआई का मतलब क्या है? चैट जीपीटी, बार्ड, कोपायलट, ये नाम तो सुने ही होंगे। ऐसे टूल्स जो हमारे लिए निबंध लिख देते हैं, कोडिंग में हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि कविताएं भी बना देते हैं। मतलब एआई अब हर किसी के फोन में, लैपटॉप में है, सबकी उंगलियों पर। इसने क्रिएटिविटी और काम करने के बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एआई के भी हैं। एक तरफ इसका कमाल देखिए, हेल्थ केयर में बीमारियों को जल्दी पकड़ रहा है, फाइनेंस में फ्रॉड रोक रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कारें आ रही हैं, एजुकेशन में हर स्टूडेंट को उसके हिसाब से पढ़ाया जा सकता है। पर दूसरी तरफ दिक्कतें भी हैं। लोगों को अपनी जॉब्स की चिंता है, फेक न्यूज़ इतनी आसानी से बन जाती हैं, और हमारी प्राइवेसी का क्या? ये सब बड़े सवाल हैं। तो आज की स्थिति तो ये है, लेकिन आगे क्या? फ्यूचर कैसा होगा? एआई हमें कहाँ ले जाएगा?
यही है हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 4, फ्यूचर का बड़ा सवाल। जरा सोचिए, 2026 के बाद क्या हो सकता है? शायद हम सबके पास एक सुपर पर्सनल असिस्टेंट होगा जो हमारे शेड्यूल से लेकर हेल्थ तक सब मैनेज करेगा। एआई डॉक्टर्स और लॉयर्स जो सस्ती और तेज सलाह देंगे। रोबोटिक्स के साथ मिलकर एआई घर के काम भी करेगा और शायद कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी। और क्रिएटिविटी में मूवीज, म्यूजिक, आर्ट, हर जगह एआई एक को आर्टिस्ट की तरह काम करेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन एआई की जो अल्टीमेट मंजिल है उसे कहते हैं एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा एआई जिसके पास इंसान जैसा या उससे भी बेहतर दिमाग हो, जो कुछ भी समझ सके, कुछ भी सीख सके और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सिर्फ चेस या गो नहीं, बल्कि हर चीज, साइंस, आर्ट, फिलॉसफी, हर चीज में। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, आखिरी सवाल। जब एजीआई आ जाएगा तो क्या होगा? क्या एआई हमें कंट्रोल करेगा या हम एआई को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, कोई जादू नहीं। अगर हमने इसे अकल से इस्तेमाल किया तो ये एक सुपर पावर है, लेकिन गलती हुई तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन भी बन सकता है। और इसका जवाब हमें ही ढूंढना है, क्योंकि आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर टिका है।